नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मीमांशा अग्रवाल। आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति और उसकी पारंपरिक वेशभूषा के बारे में। वैसे तो भारत को गांवों का देश कहा जाता है, लेकिन भारत आज धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति को छोड़कर शहरी स्टाइल को अपनाने लगा है। समय के साथ साथ ऐसा होना भी स्वाभाविक है। खास तौर पर महिलाओं के कपड़ों में पिछले कुछ दशकों में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। मर्दों की पोशाक तो पैंट शर्ट या फिर जीन्स टी शर्ट तक ही सीमित है, लेकिन महिलाओं के कपड़ों में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। लेगिंग और जीन्स तो आम हो गई हैं, क्योंकि बदलते वक्त के साथ साथ महिलाओं की भूमिका भी बदल रही है। पहले जमाने में एक नारी सिर्फ रसोई घर तक सीमित थी, लेकिन आज की नारी कंप्यूटर लैब से लेकर अंतरिक्ष यान तक पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है कि अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से महिलाओं के कपड़ों में भी बदलाव आया है। लेकिन कपड़े कैसे भी हों, उनमें एक एस्थेटिक सेंस जरूर होना चाहिए। यानी पहनावा आप कोई भी चुने, वह आपकी मर्जी है, लेकिन वह पोशाक सभ्य और सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत की बेटियां हैं, जहां की परंपरा हजारों साल पुरानी है। ऐसे में हम पश्चिम का अंधानुकरण नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि भारत की पारंपरिक पोशाक जैसे कि राजस्थान और गुजरात का लहंगा चोली, मैसूर और आंध्र प्रदेश की सिल्क साड़ी, उड़ीसा की संबलपुरी साड़ी, नागपुर की कॉटन साड़ी और मध्य प्रदेश की हैंडलूम साड़ी की दीवानगी विदेशों में बढ़ती जा रही है। खास तौर पर बनारसी साड़ी तो देश विदेश में अलग ही ब्रांड के रूप में पॉपुलर होती जा रही है। लेकिन हम भारतीय महिलाएं पश्चिमी कपड़ों के पीछे भाग रही हैं। आज दुबई, लंदन, वॉशिंगटन और मॉस्को जैसे शहरों में भारतीय साड़ी की खूब डिमांड है। भारत सरकार ने भी खादी को एक इंटरनेशनल ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया है। ऐसे में भारतीय महिलाओं के पास आज चॉइस की कमी नहीं है। अगर हम भारतीय पोशाक और कपड़ों की किसी भी और देश के कपड़ों से तुलना करेंगे, तो भारतीय पोशाकें कारीगरी और डिजाइनिंग के लिहाज से सबसे आगे हैं। यह भारतीय जलवायु के हिसाब से हैं और पूरे शरीर को ढककर एक डिसेंट लुक देती हैं। यही वजह है कि आज की युवा लड़कियां और महिलाएं जो पढ़ाई या नौकरी करती हैं, वह सभी भारत के पारंपरिक परिधान को पसंद करती हैं। कपड़ों के मामले में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्वदेशी कपड़े ही पहनने हैं, क्योंकि जब हम अपने यहाँ की बनी हुई पोशाक पहनेंगे तो भारत की क्लॉथ और हैंडलूम इंडस्ट्री समृद्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया है, उसे हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना पड़ेगा। भारत फैशन और डिजाइनिंग के क्षेत्र में इतना ख्याति प्राप्त कर चुका है कि हमें किसी और देश की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारे दिल में हिंदुस्तान बसता है और यह बात हमारे पूरे व्यक्तित्व में झलकनी चाहिए। वैसे भारत में हमेशा से नारी का स्वतंत्र स्थान रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी प्रभाव में आकर देश में जो कल्चरल पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसे रोकना हम लड़कियों की जिम्मेदारी है। उदय इंडिया पर हम आपको भारतीयता और उससे संबंधित इस तरह की बातें शेयर करते रहेंगे। आप हमारा चैनल लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।